आज प्रोग्राम दिन भर दिल्ली में और आपके साथ मैं हूं शरण। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे कोरोना की रफ्तार अनस्टॉपेबल हो गई है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन में देश में जहां कोरोना 2 लाख पार पहुंचा है, वहीं लखनऊ में भी अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कई व्यापारिक संगठनों ने खुद से बाजारों को बंद कर दिया है। वहीं पंचायत चुनाव के पहले रण की तस्वीरें भी आज हम आपको दिखाएंगे। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। कोरोना महामारी कैसे हमसे हमारे अपनों को छीन रही है और कैसे शमशान घाट पर एक साथ कई चिताएं जल रही हैं, ये कितना भयावह है, ये मंजर देखिए इस रिपोर्ट में। इंसान इतना बेबस और इंसानियत इतनी लाचार शायद पहले कभी नहीं थी। सांसें टूट रही हैं, उम्मीदें टूट रही हैं, सपने चकनाचूर हैं, इंसान डरा हुआ है। ये तस्वीरें प्रमाण हैं कि किस कदर इंसान खतरे में है। ये तस्वीरें किसी को भी डरा सकती हैं। बैकुंठ धाम में एक साथ जलती चिताएं लोगों को डरा रही हैं। कोरोना काल में हो रही मौतों के साये में जीने को मजबूर लोग डरे हुए हैं। अब्बास ताबिश का एक शेर है, पानी आंख में भर के लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। चिताओं की अग्नि से सुलगते इस शहर को बचाने की कोशिशें करनी होंगी। प्यारे लखनऊ को जिन बुरी हवाओं की नजर लगी है, उस नजर को उतारना होगा। इस शहर को बचाना होगा। सब संवेदनाएं मौन हैं, खौफ का साया है, हर कोई दहशत में है। हमें अपने इस शहर को बचाना होगा। हर तरफ बेचैनी है, बदहवासी है, बेबसी है, लाचारी है, मजबूरियां हैं, मौत का डर भी है, लॉकडाउन का खौफ भी है। कोरोना की दहशत भी है, अपनों को खो देने का गम भी है, बीमारी से परेशानियां भी हैं, भगवान के दर पर प्रार्थनाएं भी हैं। इंसान इतना ज्यादा शायद पहले कभी नहीं डरा। भूख को बर्दाश्त किया जा सकता है, फाके में जिंदगी बसर हो सकती है, लेकिन मौत वो तो जिंदगी की आखिरी मंजिल है। जिंदगी की इस टूटती लड़ी को कैसे रोका जाए, सांसों की डोर को कैसे मजबूत रखा जाए, ये सवाल अहम है। इसलिए अब और ज्यादा होशियार हो जाइए। कोरोना के मामले दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि सांस को आस की जरूरत है। जिंदगी को आस दीजिए, उम्मीद दीजिए, अपनों का साथ दीजिए। ये चोटें दिलों पर हैं, जो लंबे वक्त तक याद रहेंगी। दिलों में जिनके लगती हैं, वो आंखों से नहीं रोते। जो अपनों के नहीं होते, किसी के भी नहीं होते। ये वक्त साथ देने का है, जागरूक होने का है, एक दूसरे की मदद करने का है, दुआओं का है। ये नवरात्रि और माह रमजान देश को सेहतयाब करे, दुरुस्त करे और इस कोरोना काल को खत्म करे। बस यही प्रार्थनाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लखनऊ के बैकुंठ धाम से एक साथ जलती चिताओं का वीडियो वायरल होने पर शमशान घाट को कवर किया जा रहा। सरकारी अमला जनता के सामने सच नहीं आने देना चाहता और जिन अस्पतालों को इंतजाम करने चाहिए थे, वहां लोग मर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के बैकुंठ धाम में जलती चिताओं का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने बैकुंठ धाम को बाहर से कवर कर दिया है। 3 शेड्स लगा दिए गए ताकि यहाँ पर जलती हुई चिताओं को लोग देख न सके और जिला प्रशासन नगर निगम की लापरवाही की तस्वीरें लोगों के सामने न आ सके। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि सुबह से 2 दर्जन से ज्यादा अभी शव का अंतिम संस्कार किया जा चुका और शवों के लिए ये
यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी हुई है, इसमें कोरोना वायरस के जो मरीज थे उनके शव रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो नगर निगम प्रशासन है उसने भैंसाकुंड धाम पे अब ये वो लगा दी है, बैरिकेटिंग कर दी, इसको कवर कर दिया है। आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये यहाँ पर जो ये बैरिकेटिंग की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि कल एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि चिताओं का जलता हुआ था, और अब इसको ध्यान में रखते हुए ये कल से ही इंतजाम किए जा रहे हैं और यहाँ पर ये बैरिकेटिंग की जा रही है, ये लगाए जा रही है, टीन शेड लगाए जा रहे हैं ताकि लोग अंदर किसी भी तरह का न देख सके। लखनऊ के ही भैंसाकुंड में 24 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। ये सभी कोरोना संक्रमित थे। साथ ही प्रशासन यहाँ तेजी के साथ कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार करा रहा है। अंतिम संस्कार का ये सिलसिला लगातार जारी है। वायरस से लखनऊ में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से लेकर अभी तक 24 शवों का दाह संस्कार किया जा चुका है। ये सिर्फ तस्वीरें भैंसाकुंड की हैं जहां पर सुबह से अभी तक 24 शवों का दाह संस्कार किया जा चुका है। इसके अलावा गुलाला घाट में भी 10 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है जो कि कोरोना से संक्रमित होकर जिनकी मौत हुई थी। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लाइन से किस तरह से यहाँ पर चिताएं जल रही हैं। ये 24 शव सुबह से अभी तक जलाए जा चुके हैं। इसमें से 2 इलेक्ट्रिक मशीन भी चालू हैं, उनमें से भी शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। देश में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 2,739 केस सामने आए हैं, जबकि 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। देश में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान से 82% नए केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। जिस तरह से देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं अब कई राज्यों में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों को अस्पतालों में भर्ती नहीं मिल पा रही है। महाराष्ट्र के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 2,07,000 से ज्यादा नए मामले सामने हैं। वहीं 1038 मौतें भी बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी हैं। बीते 24 घंटे में एक अच्छी बात यह रही कि 93,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 1,40,71,000 के पार जा चुकी है। वहीं देश में अब तक 1,24,29,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि देश में अब तक 1,71,000 से ज्यादा मौतें भी कोरोना वायरस से हो चुकी है। देश में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। ऐसे में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही और हर बीते दिन के साथ कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है। देखिए कैसे और कितनी तेज भाग रहा है बेलगाम वायरस। यूपी में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटों में एक बार फिर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में 22,439 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 22,439 नए केस। लखनऊ में रिकॉर्ड 5,183 नए केस। प्रयागराज में 1,888, वाराणसी में 1,859 केस, कानपुर में 1,263 केस, गोरखपुर में 750 केस। यूपी में कोरोना से हालात बद से बदतर। यूपी में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित। 15 मई तक 12वीं तक के स्कूल बंद। नाइट कर्फ्यू को लेकर सीएम का आदेश। 10 जिलों में कड़ाई से लागू हो नाइट कर्फ्यू। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित हैं। मंडलायुक्त रंजन कुमार का कहना है कि बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है।
शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दृष्टिकोण से जो छात्रों का और शिक्षकों की हितों को देखते हुए निर्णय लिया गया है, मैं समझता हूँ एक बड़ा निर्णय है और इससे जो शिक्षक हैं और जो हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको जो तनावग्रस्त चल रहे थे वो तनाव मुक्त रहेंगे। लगातार हम लोग भ्रमणशील हैं। कहीं भी रात में भी मैं बलरामपुर हॉस्पिटल में भी गया था, यहाँ बैठा था और सभी को जितनी भी पेंडिंग थी सभी को हम लोगों ने शिफ्ट कराया था और सभी जगह हम लोग ध्यान रख रहे हैं। सभी जगह हम लोग पूछ रहे हैं, कहीं कहीं गार्जियन का फ़ोन आता है तो डॉक्टर से जाके वहाँ जाके चेक करके उनकी स्थिति बताते हैं। पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी हम लोग सभी लोग लगे हैं और सारी सुविधा हम लोग देने की कोशिश करते हैं। लखनऊ में कोविड कमांड सेंटर में लगातार कोरोना मरीजों का और उनके परिजनों के फोन आ रहे हैं, जिन्हें डॉक्टर और कर्मचारी रिसीव कर रहे हैं। मंडलायुक्त रंजन कुमार और सीएमओ खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में सबसे ज़्यादा जो है कोरोना के मरीज जो है पाए जा रहे हैं। 5000 से अधिक का जो आंकड़ा है वो अब तक आ चुका है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जो कोविड कमांड सेंटर जो बनाया गया है, यहाँ पे जो अंदर जो है टीम बैठाई गई है, टीम जो है अंदर मौजूद है और यहाँ से जो है सीधे तौर पे जो है मॉनिटरिंग की जा रही है और जो भी यहाँ पे केस हैं, जब उनकी कॉल आती है तो यहाँ से सीधे जो है उनको एम्बुलेंस देनी है, उनको कहाँ पे एडमिट कराना है, उनकी क्या दिक्कत है, क्या उनको समस्या है और कैसे कहाँ जो उनको भेजना है, किस हॉस्पिटल में भेजना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। और ये बताया जा रहा है कि सुबह से ही जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है भीड़ लगी हुई है। अंदर जो लोग कॉल सुन रहे हैं वहाँ पर जो है लगातार जो है फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। आप देखिए ये जो एम्बुलेंस है, यह एम्बुलेंस जो है वहीं के लिए रवाना हो रही है, यानी जो मरीज़ जो है जिनकी यहाँ पे कॉल आई है कि फ़ला इलाके में जो है फ़ला मरीज़ जो है वो कोरोना इफेक्टेड है, लिहाजा ये जो आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस हैं जो सीधे यहाँ से जो है कॉल आने के बाद जो है उन इलाकों के लिए जो है भेजी जा रही है। लखनऊ के आंकड़े डरावने हैं। लखनऊ में आलमबाग बस स्टैंड के हालात नाजुक हैं। यहाँ किसी भी तरह की जांच के इंतजाम नहीं है। राजधानी लखनऊ में कोविड के हालात बहुत ही भयावह हैं। ऐसे में जो बाहर से आने वाले लोग हैं और यूपी लखनऊ पहुंच रहे हैं और लखनऊ से जो बाहर जाने वाले लोग हैं, तमाम चाहे पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, तमाम जो देश की तमाम राज्य हैं जहां पे कोविड जो है अनलिमिटेड है, तो वहां से लोग अब आ रहे हैं और अपने अपने जिलों को, अपने क्षेत्र में, चूँकि लॉकडाउन का उनको डर है। तो आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का किसी तरीके से पालन नहीं हो रहा। तमाम लोग जो मास्क है वो उनका दूर है और अपने घर सबसे पहले पहुंचने की जो हुज्जत है वो लगी हुई है। अब देखिए तो बस का दरवाज़ा बंद है, लेकिन सीट पाने के लिए लगातार लोग जो है जंग लड़ रहे हैं और किसी तरीके से सीट मिल जाए, उसके अंदर पहुंचे। तो कोविड भले ही कितना चरम पर हो लखनऊ में, लेकिन उसके लिए तमाम जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, ये केवल जनता ही नहीं, यहाँ पर कहीं पर भी आलमबाग बस स्टॉप है, ये हाईटेक बस स्टॉप कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी जगह पर चेकिंग के काउंटर नहीं लगाए गए हैं। कोविड को लेकर के लोगों को जागरूक किए जाने के जो काउंटर होने चाहिए वो नहीं लगाए गए। कोई टेस्टिंग यहाँ पर नहीं की जा रही है और न ही थर्मल स्कैनिंग, थर्मामीटर से जांच, जो प्रकार के जो कोविड की जांच के लिए होने चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर लगातार टूट रही हैं। यूपी में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। लखनऊ की स्थिति बेहद खराब है। इसी को देखते हुए सीएम योगी ने प्रभावित जिलों में कड़ाई से नाइट कर्फ्यू का पालन कराने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बढ़ते कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लखनऊ के कई व्यापार संगठनों ने खुद से निर्णय लेकर बाजारों को बंद कर दिया है। देखिए कौन कौन से बाजार कितने दिनों के लिए बंद हुए इस रिपोर्ट में। कोरोना से लड़ने के लिए इस संक्रमण की चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। लखनऊ में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव खुद कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना की वजह से हर तरफ तनाव का माहौल है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए लखनऊ के व्यापारियों ने खुद आगे आकर सेल्फ लॉकडाउन किया है। लखनऊ में हजरतगंज और अमीनाबाद मार्केट बंद की गई है। व्यापारियों ने खुद मार्केट बंद रखने का ऐलान किया है। अमीनाबाद बाजार भी बंद रहेगा। झंडेवाला पार्क व्यापार मंडल ने फैसला लेते हुए 21 अप्रैल तक बंदी का ऐलान किया है। स्टेट बैंक व्यापार मंडल ने भी इस बंदी का समर्थन किया है। साथ ही दिलदार मार्केट भी बंद रहेगी। कोरोना संक्रमण को लेकर के आखिरकार व्यापारियों ने एक बड़ा जो है ऐलान किया है। पूरी तरह से जो है 3 दिन का जो है बाजार बंदी का जो है ऐलान किया गया है। यानी 3 दिवसीय, यानी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार तक जो है पूरी तरह से लखनऊ के जो बाजार हैं
वो बंद किए गए हैं। मकसद यही है कि किस तरह कैसे जो है लोगों को जो है कोरोना से बचाया जा सके, क्योंकि जो बाज़ार हैं, बाज़ारों में लोगों की भारी जो भीड़ उमड़ रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो अनुपालन नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे में व्यापारियों ने अपनी तरफ से जो है आघोषित जो है लॉकडाउन लगाया है। जिंदा बच सकें, अपने परिवार को और अपने लखनऊ वासियों को जिंदा रख सकें, इसलिए व्यापार मंडल ने संभवतः पहली बार ये ऐतिहासिक निर्णय लिया। मैं ये भी आपको जानकारी दे दूं, अभी तक तो ये होता था कि हम किसी नियम कानून के विरोध में अपना धरना प्रदर्शन और बंद आयोजित करते थे, चाहे वो FDI इन रिटेल हो, चाहे GST हो, चाहे वैट हो। ये शायद पहली बार होगा कि सरकार के किसी नियम से जुड़कर नहीं, अपनी जान बचाने के लिए व्यापारी समाज ने, लखनऊ को बचाने के लिए व्यापारी समाज ने निर्णय लिया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां पर 1500 से ज़्यादा केसेस हैं, वहां पर भी अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ये निर्णय ले रहा है। इसके साथ ही हजरतगंज मार्केट में भी अघोषित लॉकडाउन किया गया है। मुख्य बाजार 3 दिनों तक बंद रहेंगे और अब सीधे सोमवार को खुलेगी। व्यापारियों का कहना है कि इससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है, जो तमाम व्यापारी हैं उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है कि खुद जो है सेल्फ लॉकडाउन जो है किया गया है व्यापारियों की तरफ से। आज जो है गुरुवार से लेकर के शनिवार यानी 3 दिवसीय ये लॉकडाउन जो है वो व्यापारियों की तरफ से लगाया गया है, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि लखनऊ का ये हजरतगंज इलाका है। यहाँ पर आप देखिए कि जो तमाम जो मार्केट हैं, जो शॉप हैं, वो पूरी तरह से आपको बंद दिखाई देंगी। यहाँ पे ताले लगा दिए गए हैं और ये ऐलान कर दिया गया है कि अगले 3 दिन तक जो है कोई मार्केट, कोई भी दुकान जो है व्यापारी नहीं खोलेगा। व्यापारियों का इस पहल का कितना असर देखने को मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग में व्यापारियों की इस फैसले की हर कोई सराहना कर रहा है। लखनऊ में बढ़ रहे कोरोना वायरस के कहर के चलते अमीनाबाद व्यापार मंडल ने इस बात का फैसला लिया है कि आज से लेकर 21 तारीख तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। यानी व्यापार मंडल ने स्वयं से लॉकडाउन करने का फैसला कर लिया है। इस वक्त हम अमीनाबाद में मौजूद हैं। आपको हम यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे कि जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक गुलजार रहता था, लोगों की लाइन लगी रहती थी, खरीदार आते थे। आज यहाँ पे सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। कैमरामैन नफीस के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। जिस रफ्तार